हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ फार्मूलाज और इक्वेशन लेकर आई हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी और सारे फॉर्मूलेज और उनके डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो किसी सब्सटेंस की सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो हमारा सब्सटेंस होता है वो अपने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करता है। यही यहाँ पे लिखा है, द सब एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच द सब्सटेंस शो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हर सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। किसी में बहुत ज्यादा चार्ज होंगे, किसी में बहुत कम इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। तो ये बेसिकली एक सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की जिसके द्वारा, बाय वर्च्यू मतलब होता है जिसके द्वारा हमारा जो सब्सटेंस है वो अपने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका वुडन मटेरियल होता है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इसीलिए वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जो आपका पेपर है उसमें भी बहुत कम इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इसीलिए वो भी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो आपका कॉपर होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, या जो आपके एल्यूमिनियम होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली हर सब्सटेंस की एक सब एटॉमिक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा जो हमारा सब्सटेंस है वो अपने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, उसमें कितना करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि कौन सी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करती है, विच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस शो द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। तो वो आपकी सब एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस शो द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से थ्योरी से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। क्यू लेटर से डिनोट किए जाते हैं। स्मॉल क्यू से कई बार हम डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से भी इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं कूलाम्स में। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरीड टू एलिमेंट्री एटॉमिक पार्टिकल। हर इलेक्ट्रिकल चार्ज में दो एलिमेंट्री एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बना होता है दो एटॉमिक पार्टिकल्स से जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज क्या कहलाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, और उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो ये पावर में है, ये जो -19 आप देख रहे हो यहाँ पे ये पावर में है 10 की। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को Q को NE से देते हैं, जहां N की वैल्यू हमारी चेंज होती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो Q को हम NE से डिनोट करते हैं, जहां पे E हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और n हमारी वैल्यू हो सकती है कुछ भी, 0, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या कहलाता है? तो वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज होता है वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इट डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट।
किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है वो बताता है हमारा वोल्टेज, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, फिर यहाँ पे मैं आपको बना के बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है मान लीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट से, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बताता है हमें वोल्टेज, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा वो हमें बताता है वोल्टेज। तो अगर हम वर्क डन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो वो होती है V इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q। Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है हमारा वोल्टेज। और अगर हम करंट के टर्म्स में बात करें तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इक्वल टू होता है IR, जहां पे I हमारा करंट है और R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो होप आपको वोल्टेज भी समझ में आ गया होगा। वोल्टेज बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट में। तो हम कह सकते हैं V की वैल्यू इस डेफिनेशन से क्या होगी, वोल्टेज एट पॉइंट 2 दैट इज V2 माइनस V1। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल करंट। अब ये इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, तो करंट हमेशा हम I से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जो करंट होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है हमारे कंडक्टर से उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं मोर स्पेसिफिकली, अगर हम जाएं डेफिनेशन में तो हम कह सकते हैं हाउ मच इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अगर हम और ज्यादा स्पेसिफिकली जाएं तो हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं वो कहलाता है करंट। और हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये हमारा एक वायर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, डेफिनेशन में पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पे क्या दी है। द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है हमारे कंडक्टर में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, कई बार कैपिटल I से स्मॉल I दोनों से डिनोट करते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट में ऑल्सो भी डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q अपॉन T। या हम कह सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये हमारा बेसिक करंट की डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने से पहले अपन को पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन। अगर हम किसी चीज का ऑपोजिशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कितना अपोज कर रहे हैं। द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमारा वायर कितना अपोज कर रहा है वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है अब आप वो देख लो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय R एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। ये डिनोट किया जाता है कैपिटल R से और इसको हम मेजर करते हैं ओम्स में,
ठीक है, तो इसकी यूनिट ओम्स है। R इक्वल टू रो एल बाय ए, क्योंकि रेजिस्टेंस, हर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे आपके वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को देता है या इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल फ्लो होने नहीं देता, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास कोई कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हर सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉटन है, कंडक्टर है, कि किस टाइप का सब्सटेंस है, उस पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो हमारी कहलाती है, रो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं मटेरियल का। हर मटेरियल के हिसाब से रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है। The resistivity is defined as the property of material by which it opposes the flow of current. वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसके द्वारा वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। Through it is called electrical resistance. It is the property of a material by which it opposes the flow of current through it. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा कोई वायर है, उसकी थिकनेस ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर उसकी थिकनेस कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल बेसिक लॉ है हमारा ओम्स लॉ। इट स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉलोइंग थ्रू इट। अगर किसी कंडक्टर में जो वोल्टेज है, मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में का वोल्टेज कितना होगा वो किस पर डिपेंड करे, वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द करेंट फॉलोइंग थ्रू इट, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके। ठीक है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर हम ये प्रोपोर्शन हटाना चाहते हैं तो ये कहलाएगा V इक्वल टू IR, जहां पे I हमारा करंट है कंडक्टर के अक्रॉस, R उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और R की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। R की वैल्यू मटेरियल सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, यानी रो पर डिपेंड करती है। हर सब्सटेंस का रो अलग अलग होता है। L बाय A पर डिपेंड करती है, हमारे कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है। L क्या है, कंडक्टर की लेंथ है। ठीक है, तो L पर डिपेंड करती है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये एरिया पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है हमारे सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो ये हो गया। अब मैं पूरा सा एक बार आपको बताती हूँ पढ़ के। इट स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट provided the physical condition remain constant. It gives the relationship between voltage, current and resistance of a conductor. कौन सा लॉ है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा ऐसा लॉ है जो V, I और R के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो वो है हमारा ओम्स लॉ, जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR होता है। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस यहाँ पे देखिए G से डिनोट करते हैं इक्वल टू I अपॉन R। ठीक है, जहां पे वही फॉर्मूला R की वैल्यू आप रख दीजिए रो L बाय A, तो यहाँ पे ये हो जाएगी। तो इससे आप निकाल सकते हो। कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन रो। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 अपॉन रो था उसको यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, A अपॉन L एज इट इज है। अब नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने कितना वर्क किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल
तो वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है और इसको हम P से डिनोट करते हैं और वॉट में मेजर करते हैं। तो P इक्वल टू dW अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन मोस्टली हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वो बेसिकली डीसी सर्किट होते हैं या एसी सर्किट होते हैं। तो डीसी सर्किट के लिए हमारी पावर जो होती है वो हम P से देते हैं, P इक्वल टू IR, P इक्वल टू VI। ठीक है, अब हमें मालूम है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको मालूम है V इक्वल टू भी हमारा IR होता है। अब ये IR को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इक्वल टू, या हम कह सकते हैं V स्क्वायर बाई R। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं पावर के, लेकिन ये है डीसी सर्किट के लिए। अब अगर हमें एसी सर्किट के लिए निकालना है पावर, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास दो टाइप के एसी सर्किट होते हैं, सिंगल फेस एसी सर्किट और 3 फेस एसी सर्किट। अब सिंगल फेस एसी सर्किट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की पावर होती है उसमें। पहली होती है एक्टिव पावर, दूसरी रिएक्टिव पावर और तीसरी एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर क्या होती है, उसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं, P इक्वल टू VI cos फाई। ठीक है, रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू VI sin फाई और एपरेंट पावर S इक्वल टू VI। ठीक है, तो ये हमारी पावर्स हो गई। जो हमारी एक्टिव पावर होती है उसको हम वॉट में मेजर करते हैं, इसको हम वॉट में मेजर करेंगे। जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है उसको हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में रिप्रेजेंट करते हैं या मेजर करते हैं VAR में। और जो हमारी एपरेंट पावर होती है उसको हम वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हर को मेजर करने का यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे दी हुई है। लेकिन अगर हमारे पास कोई 3 फेज सर्किट है तो उसके लिए भी हमारे पास पावर यही 3 होंगी, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट। इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि अब हमारे पास 3 फेज सर्किट है। तो एक्टिव पावर 3 VP cos फाई या √3 VL cos फाई, ये रिएक्टिव की हो गई और ये एपरेंट की हो गई। ठीक है, यूनिट सबकी सेम रहेंगी जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। इसकी वॉट रहेगी, इसकी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव रहेगी। ठीक है, और इसकी नीचे एपरेंट पावर की रहेगी वोल्ट और एम्पियर। तो ये हमारी पावर्स हैं। अब ये हमारा एक पार्ट 1 वीडियो है जहाँ पे आपको मैंने कुछ फॉर्मूले और लॉस बताए हैं। इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो वो भी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।